Hello friends, please like, share and subscribe our channel. Thank you. Hello friends, last we have completed lecture number 7 of Goodwill, and we have completed chapter of Goodwill, chapter number 3. Now we are continuing with chapter number 4, Reconstruction of Partnership. Chapter number 4, Reconstruction. Reconstruction of partnership. Reconstruction of partnership. Friends, we have studied about the partnership. What is the said partnership? We have discussed in our 11th standard in subject business administration. पार्टनरशिप क्या होता है उसके बारे में हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर बीए जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर हमने स्टडी किया था। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ कि पार्टनरशिप किसको बोलते हैं, व्हाट इज़ पार्टनरशिप। पहले रिकंस्ट्रक्शन पढ़ने से पहले हमें पार्टनरशिप क्या है उसको समझना है। क्वेश्चन हमारा ऐसा रहेगा, व्हाट इज़ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या रहेगा, पार्टनरशिप किसको बोलते हैं। फ्रेंड्स, आई एक्सप्लेन दिस। क्या होता है पार्टनरशिप, मैं आपको बताता हूँ। व्हेन 2 or more people are meet together for the purpose of profit motive, they agreed to share outcome of this activity in predetermined ratio. This activity is called as partnership. जब भी दो या उससे ज़्यादा लोग कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी करने के लिए एकत्रित होते हैं और उनके बीच ये जो एक्टिविटी है उसका आउटकम मतलब उसका प्रॉफिट या तो लॉस वो प्री डिटरमाइन रेशियो में, मतलब एक रेशियो उन्होंने पहले से डिसाइड किया है, उसमें वो लोग बांटने के लिए मंजूर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी जो इन दोनों के बीच की एक फॉर्मेशन है, इन दोनों के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ है, उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। देखो मैं लिखता हूँ, व्हेन 2 or more people are meet together for economic activity, they agreed to share outcome of this activity in predetermined ratio. This activity is considered as partnership. Friends, when 2 or more people are meet together, मतलब जब भी 2 या उससे ज़्यादा लोग एक दूसरे से मिलते हैं, किस कारण, फॉर क्या बोला है, देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसके लिए मिल रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, मतलब ये लोग कोई आर्थिक प्रवृत्ति करने के लिए मिल रहे हैं। दे एग्रीड टू शेयर आउटकम ऑफ दिस एक्टिविटी। अभी ये लोग एक्टिविटी करेंगे तो कोई आउटकम तो आएगा ही, सीधी बात है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। दे एग्रीड टू शेयर आउटकम ऑफ दिस एक्टिविटी इन प्री डिटरमाइन रेशियो। इनके बीच में कौन से रेशियो में लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो पहले से डिसाइड है। इन प्री डिटरमाइन रेशियो दिस एक्टिविटी इज कंसिडर्ड एज पार्टनरशिप। मतलब जब भी 2 या उससे ज़्यादा लोग
कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए एकत्रित होते हैं और उनके बीच ये जो एक्टिविटी का जो परिणाम आएगा उसको वो पहले से डिसाइड किए हुए रेशियो में बांटने के लिए मंजूर है। तो ऐसी जो एक्टिविटी है उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। When two or more people are meet together for economic activity, they agreed to share outcome of this activity in predetermined ratio. This activity is considered as partnership. इसको हम partnership बोलते हैं। Got this? Now we are moving on main topic reconstruction of partnership. तो हम बात करते हैं what is reconstruction of partnership. What is reconstruction what is reconstruction of partnership what is reconstruction of partnership फ्रेंड्स पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। When any changes are arise in formation of partnership is called as reconstruction of partnership. पार्टनरशिप का जो फॉर्मेशन है उसके अंदर कोई चेंजेस आता है, कोई बदलाव आता है, उसके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आता है तो उसको हम रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। देखो मैं लिखता हूँ when any changes are arise in formation when any changes are arise in formation of partnership is called as reconstruction of partnership. Reconstruction of partnership. When any changes are arise in formation of partnership, बस ये मेन वर्ड है। When any changes are arise in formation of partnership is called as reconstruction of partnership. पार्टनरशिप का जो फॉर्मेशन है उसके अंदर कोई चेंजेस आता है, कोई बदलाव आता है पार्टनरशिप के फॉर्मेशन के अंदर तो उसको हम रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अभी चेंजेस आता है मैंने ऐसा बोल दिया, पार्टनरशिप का फॉर्मेशन है, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर पार्टनर काम करते हैं, उनका जो एक बिजनेस का एक उन्होंने स्ट्रक्चर डिसाइड किया है, उसके अंदर चेंजेस आया तो उसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आए उसको बोलते हैं चेंजेस इन फॉर्मेशन। स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आया उसको बोलते हैं चेंजेस इन फॉर्मेशन। तो अभी बात करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आया है उसको बोलते हैं फॉर्मेशन। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मेशन है उसके अंदर चेंजेस आया है, ठीक है। तो कैसे आया मैं ये बताना चाहता हूँ कि पार्टनरशिप के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आया, चलो मान लिया आया, तो कैसे आया, वो चेंजेस आने के रीज़न कौन कौन से हैं। पार्टनरशिप के फॉर्मेशन के अंदर चेंजेस आता है तो चेंजेस आने के रीज़न कौन कौन से हैं। तो इधर मैं रीज़न आपको दिखाता हूँ एज पर एग्जांपल। रीज़न फॉर चेंज इन फॉर्मेशन। फॉर्मेशन माने स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस होने के रीज़न कौन कौन से हैं। फर्स्ट रीज़न, चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो बदल जाता है तो फॉर्मेशन चेंज होता है। सेकंड टॉपिक ऐसा आता है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। थर्ड वन, रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर।
ऐसे कारण है कि जिसके कारण पार्टनरशिप का फॉर्मेशन चेंज होता है। गॉट दिस? तो ये थोड़े बहुत कारण थे। अभी ये जो रिकंस्ट्रक्शन हम करते हैं, पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके कारण हमारे बिजनेस के अंदर दो सबसे महत्वपूर्ण चेंजेस आते हैं। ये दोनों चेंजेस बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दोनों चेंजेस बहुत समझने लायक है। ये जो हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं उसके कारण दो चेंजेस आते हैं। फर्स्ट वन होता है, ये दो चेंजेस आता है, एक होता है सेक्रीफाइस और दूसरा होता है गेन। तो फ्रेंड्स, ये सेक्रीफाइस क्या होता है? देखो, सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है सेक्रीफाइस। ये समझने लायक टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्रीफाइस क्या टॉपिक है देखो मैं समझाता हूँ। When any changes are arise in formation of partnership due to which some partner has waived their right is called as a sacrifice। जब भी पार्टनरशिप के फॉर्मेशन के अंदर कोई चेंजेस होता है, तभी कोई पार्टनर अपना हिस्सा छोड़ देता है, जाने देता है, तो उसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइस। क्लियर? फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। व्हेन एनी चेंजेस आर अराइज इन फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप ड्यू टू विच सम पार्टनर हैज वेव देयर राइट इज कॉल्ड एज सेक्रीफाइस। वेव देयर राइट ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड एज सेक्रीफाइस। कोई पार्टनर को अपना प्रॉफिट का हिस्सा जो है वो छोड़ देना पड़ता है, जाने देना पड़ता है, तो उसको हम सेक्रीफाइस बोलते हैं। हियर आई कैन राइट, व्हेन एनी चेंजेस आर अराइज, when any changes are arise, when any changes are arise in formation of partnership due to which some partner has to waive some partner has to waive their right of profit is called as sacrifice। गॉट दिस? उसका फॉर्मूला है, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है ओल्ड शेर माइनस न्यू शेर। गॉट दिस? देखो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। When any changes are arise in formation of partnership due to which some partner has to waive their right of profit is called as sacrifice। फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। When any changes are arise in formation of partnership due to which some partner has to waive their right of profit is called as sacrifice। जब भी पार्टनरशिप के फॉर्मेशन के अंदर चेंजेस आता है, उसके कारण कोई पार्टनर को अपना थोड़ा बहुत हिस्सा जाने देना पड़ता है, वेव कर देना होता है, जाने देना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस। और उसका फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सेकंड टॉपिक था गेन। फ्रेंड्स, ये गेन क्या होता है? तो इसका टोटली ऑपोजिट ऑफ टोटली सेक्रीफाइस।
सेक्रीफाइस का ऑपोजिट मतलब व्हेन एनी चेंजेस आर अराइज इन फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप ड्यू टू विच सम पार्टनर हैज रिसीव सम अनदर पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड एज गेन। फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। व्हेन एनी चेंजेस आर अराइज इन फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप ड्यू टू विच सम पार्टनर हैज रिसीव सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड एज गेन, उसको हम गेन बोलते हैं। रिसीव सम एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड एज गेन। मतलब ये जो पार्टनरशिप का फॉर्मेशन होता है उसके अंदर चेंजेस होता है और उसके कारण कोई पार्टनर को प्रॉफिट का कोई हिस्सा, उसका जो प्रेजेंट हिस्सा था उससे ज़्यादा हिस्सा मिलता है, उसका प्रेजेंट में जो हिस्सा था उससे ज़्यादा हिस्सा उसको मिलता है, तो उससे उसके प्रेजेंट के हिस्से से जो उसको ज़्यादा हिस्सा मिलता है उसको हम बोलते हैं गेन। गॉट दिस? देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, व्हेन एनी चेंजेस आर अराइज इन फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप when any changes are arise in formation of partnership due to which some partner is receive some extra right of profit due to which some partner is receive some extra right of profit is called as gain। इसको हम गेन बोलेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है? गेन का फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। देखो वंस अगेन फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। व्हेन एनी चेंजेस आर अराइज इन फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की फॉर्मेशन में कोई चेंजेस होता है ड्यू टू विच सम पार्टनर इज रिसीव सम एक्स्ट्रा राइट ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड एज गेन। उसका जो पहले था उससे एक्स्ट्रा, देखो मैंने वर्ड यूज किया है एक्स्ट्रा राइट ऑफ प्रॉफिट, उसको जो पहले मिलता था उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट का राइट मिला, उसको जो पहले मिलता था उससे ज़्यादा अभी उसको प्रॉफिट का राइट मिला, तो उसको हम गेन बोलते। क्लियर? और उसका जो फॉर्मूला क्या आएगा? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ये चैप्टर में से सेक्रीफाइस या तो गेन फाइंड करने का एक 3 मार्क्स का कंपलसरी सम आता है, 4 मार्क्स का एक जनरल एंट्री का सम आता है, छोटी छोटी थियरी आती है। सब कुछ अपने 1 बाय 1 रिवाइज करेंगे। गॉट दिस? नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने सेक्रीफाइस गेन के सम शुरू करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।